तो माय डियर फ्रेंड, मैं अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन स्टडी पॉइंट से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूं दोस्तों समांतर क्रम संयोजन के बारे में। इससे पहले हम लोग देखे थे श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। आज हम लोग देखेंगे समांतर क्रम संयोजन। तो वीडियो देखने से पहले जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों समांतर क्रम संयोजन। देखिए समांतर क्रम संयोजन होता क्या है। तो अगर भिन्न भिन्न क्या होता है समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, कि होता क्या है कि अगर भिन्न भिन्न प्रतिरोधकों को क्या कहता है, पहले छोरों को एक समान बिंदु पर तथा उनके दूसरे जो छोर होते हैं दूसरे समान बिंदु पर जोड़ा जाता है, तब प्रतिरोधकों का जो संयोजन बनता है उसी संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, देखिए समांतर क्रम संयोजन को हम पार्श्व संयोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व संयोजन। ओके, इसे हम इस प्रकार से जोड़ते हैं, जैसे देखिए हम डायग्राम में देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा R1 R2 R3। ओके, और ये हमारा हो गया वोल्ट मीटर, ए मीटर, और ये लगा दिए कुंजी। ओके, स्विच लगा दी, और ये हमारा बैटरी। तो हम जोड़े हैं कैसे? तो देखिए समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधकों के बीच का समान विभवांतर क्या होता है, जो बीच का समान होता है वो विभवांतर होता है। ओके, तो समांतर क्रम में क्या होता है, संयोजन के प्रत्येक प्रतिरोधक के बीच के समांतर विभवांतर होता है। ओके, या इसका हम दूसरा परिभाषा देख सकते हैं कि प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोधकों का विभवांतर क्या होता है, संयोजन पर लगाए गए विभवांतर के समान हो, तो वह क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ओके, इसके बाद इसका हम प्रयोग देखेंगे दोस्तों। तो देखिए प्रयोग क्या है कि इस प्रयोग में हम देखते हैं कि तीन प्रतिरोधक R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 2 ओम और R3 बराबर 3 ओम को लिया जाता है, और इसके बाद इसे हम X तथा Y के बीच समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, और तथा X तथा Y जो होता है उसके X तथा Y के बीच एक 6 वोल्ट की बैटरी, एक क्या करते हैं, प्लग कुंजी तथा एक ए मीटर को जोड़ते हैं। जैसे देखिए क्या हो गया, ये हमारा ए मीटर हुआ, ये क्या हो गया वोल्ट मीटर, और इसमें यह प्लग कुंजी, यह हमारा क्या हुआ 6 वोल्ट का यानी बैटरी को हम इसमें जोड़े हैं। ओके, तो क्या करते हैं 6 वोल्ट के विभवांतर को जोड़ते हैं, उसके बाद से ए मीटर को भी इसमें जोड़ते हैं। ओके, इसके बाद हम देखेंगे जोड़ते हैं तो देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है, X तथा Y के समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है, और एक वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है तथा क्या किया जाता है, प्लग कुंजी को डालकर विद्युत परिपथ को ऑन किया जाता है। विद्युत परिपथ को ऑन किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, वोल्ट मीटर से X तथा Y के बीच का विभवांतर V तथा ए मीटर की परिपथ जो कि धारा होती है I को ज्ञात कर लेते हैं। देखिए कैसे ज्ञात कर लेते हैं, मानिए कि हमारा हो गया एक फिगर से डायग्राम में देखेंगे, यह हमारा मानिए कि वोल्ट मीटर जोड़ दिए, यह हुआ हमारा ए मीटर R1 R2 और R3। ठीक है, उसके बाद से हमको ये मान लेते हैं I2। ओके, और ये हमारा 6 वोल्ट का मानिए कि ये बैटरी जोड़ दिए और यह प्लग कुंजी जोड़ दिए। तो इसमें हम देखते हैं, अब देखते हैं कि क्या देखेंगे अब देखते हैं कि वोल्ट मीटर तथा ए मीटर को पहले प्रतिरोध R1 के साथ जोड़ा जाता है, उसके बाद प्लग में क्या किया जाता है, प्लग में कुंजी को डालकर ऑन किया जाता है। क्या किया जाता है, प्लग में कुंजी को डालकर ऑन किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि वोल्ट मीटर से प्रतिरोध R1 के बीच का जो विभवांतर होता है तथा ए मीटर से प्रतिरोध R1 से प्रवाहित धारा को क्या किया जाता है, ज्ञात कर लिया जाता है। ओके,
तो ज्ञात कर लिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों कि इस प्रकार वोल्ट मीटर तथा ए मीटर को क्या करते हैं R2 तथा R3 के साथ बारी बारी से जोड़ते हैं। मानिए कि जब बारी बारी से जोड़ेंगे तो हमें इस प्रकार से ही प्राप्त होगा। मानिए कि R1 को देखें तो R1 के बीच का क्या होता है, विभवांतर तथा ए मीटर से प्रतिरोध के बीच का प्रवाहित धारा क्या ज्ञात कर लिया जाता है। उसी प्रकार से R2 तथा R3 को हम बारी बारी से जोड़कर ज्ञात कर सकते हैं। ओके, उसके बीच का जो विभवांतर होता है क्या होता है तथा प्रवाहित धारा जो होता है उसका मान ज्ञात किया जाता है। ओके, उसके बाद क्या किया जाता है कि अब हम देख रहे हैं कि उपर्युक्त चित्र से देख रहे हैं कि उपर्युक्त चित्र यानी देखिए दोस्तों इस हम चित्र से पाते हैं, क्या चित्र से पाते हैं, इस चित्र से हम पाते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध को क्या होता है, बीच का जो विभवांतर होता है वो समांतर क्रम में क्या कहता है, संयोजन और बिंदुओं के बीच के जो विभवांतर के क्या होता है बराबर होता है। ओके, उसके बाद देख रहे हैं, उसके बाद देखिए दोस्तों एक नोट है कि अगर परिपथ की धारा I हो तथा प्रतिरोधकों से प्रवाहित धारा I1 × I2 तथा I3 हो, सॉरी दोस्तों I1 × I2 नहीं है, अगर प्रतिरोध क्या होता है, अगर परिपथ की धारा I हो तथा प्रतिरोधकों से प्रवाहित क्या हो धारा I या I2 तथा I3 हो, तब क्या हो जाता है, I बराबर होता है I1 + I2 + I3। ओके, इसके बाद है समांतर क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध। क्या है, समांतर क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग। ओके, तो देख रहे हैं, देखिए हम चित्र में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम चित्र में, देखिए दोस्तों चित्र में हम देख रहे हैं, इस चित्र में ये मानिए हमारा R1 R2 R3 हो गया, यह हमारा वोल्ट मीटर हो गया। उसके बाद इसमें भी हम वोल्ट मीटर लगा देते हैं और इससे हम RP मान लेते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा I। ओके, और ये हो गया हमारा I2 और ये हो गया I1, और यह एक X और Y से हम क्या करते हैं, X और Y के बीच को जोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं इसमें चित्र में कि R1 और R2 तथा R3 क्या है, प्रतिरोधकों के 3 प्रतिरोधक समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। क्या देखते हैं कि R1 R2 और R3 जो है यह तीनों प्रतिरोधक समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, और मानिए इनके संयोजन के बीच का जो विभवांतर का है V है, इनके संयोजन के बीच का विभवांतर क्या है दोस्तों, V है। ओके, तो V है तो समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रत्येक प्रतिरोधक R1 R2 तथा R3 का विभवांतर V ही होगा। ओके, जब V होगा तो V ही होगा। ओके, अतः प्रतिरोधक क्या हो जाएगा, R1 से प्रवाहित धारा I1 बराबर हो जाएगा V/I R1, और प्रतिरोधक जो हो जाएगा R1 से मानिए क्या हो जा रहा है I1 बराबर हो जाएगा V/R1, और R2 से प्रवाहित जो धारा होगा I2 बराबर हो जाएगा V/R2, और तथा प्रतिरोधक R3 से जो प्रवाहित धारा होगा I3 बराबर हो जाएगा क्या, तो V/R3। ओके, इसलिए हो जाएगा I बराबर क्या, R1 + R2 + R3। उसके बाद इसलिए हम समीकरण से पाते हैं, यानी ABC का मान उपर्युक्त समीकरण में जब रखते हैं हम, और मानिए कि इस समीकरण में हम रख देते हैं इन तीनों का मान, तो देखते हैं कि I बराबर क्या हो जाता है। मानिए इन तीनों समीकरण में रख दिए V/R1 V/R2 V/R3 में अगर रख देते हैं तो हम पाते हैं कि क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V/R1 + V/R2 + V/R3। ओके, इसके बाद देखते हैं कि हम कि क्या होता है कि अगर समांतर क्रम में संयोजन के प्रतिरोधक का जो समतुल्य प्रतिरोध है RP हो, क्या होता है दोस्तों, RP हो, जैसे दूसरे फिगर में देखे थे हम, ये मानिए क्या हो गया, ये हमारा RP हो गया, तो RP हो गया इस, और ये आ गया और ये V हो गया। ओके, तो जब हम RP देखते हैं तो अगर RP हो तो अब क्या होता है, समतुल्य परिपथ जो होता है उपर्युक्त चित्र से के जैसा ही होगा। तो अतः हम देख रहे हैं कि समतुल्य प्रतिरोध की परिभाषा से हम क्या देख रहे हैं कि RP के बीच कुल विभवांतर V हो, तो अब इससे प्रवाहित धारा भी क्या होगा, I होगा। ठीक है, तो I होगा तो हम ओम के अब नियम से देखेंगे। तो ओम के नियम क्या होता है दोस्तों, V बराबर IR, या I बराबर V/, आप देख रहे हैं कि I बराबर क्या हो जाएगा, V/RP, तो V बराबर RP हो जाएगा, या लिख सकते हैं हम कि क्या हो जाएगा, V/RP बराबर हो जाएगा V/R1 + V/R2 + V/R3।
या हम लिख सकते हैं कि भी बटा आर पी बराबर, अगर भी को हम कॉमन कर लेते हैं दोस्तों, तो जब भी कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी 1 बचेगा। तो जब भी कॉमन करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा R1 प्लस 1 बटा R2 और प्लस 1 बटा R3। ओके, या इसलिए लिख सकते हैं हम कि 1 बटा आर पी बराबर जाएगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 प्लस डॉट डॉट क्या जाएगा 1 बटा RN। यानी दोस्तों n पदों तक जाएगा, कहाँ जाएगा, n पदों तक हम देखते हैं। तो जब n पदों तक देखते हैं तो इस समीकरण से हम क्या स्पष्ट होता है, इस समीकरण से हमें यह स्पष्ट होता है कि समांतर क्रम में जो संयोजन है वो समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोधकों के प्रतिरोधक क्या होता है, प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। जब बराबर होता है और समांतर क्रम में क्या होता है, समतुल्य प्रतिरोध जो होता है उनके प्रतिरोध क्या होता है, उनके प्रत्येक प्रतिरोधों के मान से कम होता है। क्या होता है दोस्तों, इस समीकरण से हम क्या पाते हैं कि समांतर क्रम में संयोजन समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोधकों के क्या होता है, प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, और समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध जो होता है उनके प्रत्येक प्रतिरोधों के मान से कम होता है। ओके, उसके बाद अगर हम इसे n समान प्रतिरोधों क्या होता है, और हम n समान प्रतिरोध R समांतर में जोड़ते हैं, तो जब जोड़े गए हो तो अर्थात हम क्या पाते हैं कि R1 बराबर हो जाएगा R2 और बराबर हो जाएगा R3, यानी R1 बराबर R2 और R2 बराबर R3। इसी तरह हो जाएगा कहाँ तक, तो हमारा n पदों तक हो जाएगा। तो n पद तक देखते हैं बराबर हो जाएगा R, यानी इसलिए हम लिख सकते हैं कि 1 बटा आर पी बराबर 1 बटा R प्लस 1 बटा R प्लस 1 बटा R प्लस डॉट डॉट n पदों तक। तो n पदों तक हम देखते हैं तो इसलिए हो जाएगा 1 बटा आर पी बराबर n बटा R, अतः समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा आर पी हो जाएगा n बटा R। अगर क्या करते हैं दोस्तों, अगर n समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तथा पुनः उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ दे अब फिर से उसे दोबारा हम अगर समांतर क्रम में जोड़ें तब जो हो जाता है RS बराबर हो जाता है RP बटा n R बटा R बटा n बराबर हो जाएगा n स्क्वायर, अर्थात RS बराबर हो जाएगा क्या RP बटा n स्क्वायर। ओके, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ, तो मेरा अगला वीडियो देखना और ज़रूर देखिएगा। उसके बाद से हम लोग आज के लिए इतना ही, थैंक्स, धन्यवाद।